बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू द व्यूअर्स। फिज़िक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के एक नई प्लेटफॉर्म के साथ दिस इज़ समादुल्ला मितलू। टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक टॉपिक है मेरे साथ, जिसे मैं एक्सप्लेन करूँगा आपके साथ आज। वो है बेसिकली करंट एंड वोल्टेज। करंट को बेसिकली हम डिस्क्राइब करेंगे और वोल्टेज को भी डिस्क्राइब करके हम दोनों में डिफरेंसेस देखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट को एक कंफ्यूजिंग चीज़ होती है कि करंट को डिफरेंशिएट करना और वोल्टेज को डिफरेंशिएट करना थोड़ा एक ट्रिकी होता है एक स्टूडेंट के लिए। तो आज इस चीज़ को कोशिश करेंगे कि आपकी जो क्यूरीज़ वगैरह है रिजॉल्व हों, आपकी जो मुश्किलात हैं इस टॉपिक के हवाले से वो दूर हो सकें। तो बेसिकली पहले हम आते हैं करंट के पास। तो बेसिकली मैंने कुछ डेफिनेशन लिखी है, एक आसान सी डेफिनेशन, ताकि आपको समझ में आए। करंट बेसिकली डिनोट होता है आपके साथ आई के साथ, कैपिटल आई होती है, वो एक करंट की सिंबल है। अब करंट की डेफिनेशन लिखी है मैंने, द करंट डिफाइन इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्जेस। बेसिकली करंट क्या है? करंट एक फ्लो है चार्जेस का। चार्जेस जब फ्लो करती हैं किसी भी कंडक्टर में, किसी भी सेमीकंडक्टर में, वो जब चार्जेस फ्लो करना स्टार्ट करती है उस फ्लो को हम करंट कहते हैं। जब चार्जेस जो हैं वो बेसिकली मैं यहाँ एक कंडक्टर बनाता हूँ जिसमें जाए क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। बेसिकली फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं हर कंडक्टर्स में। वो बेसिकली फ़्लो कर रहे हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब जब वे फ़्लो करना स्टार्ट करते हैं उस फ़्लो को हम कहते हैं करंट। अब करंट का जो यूनिट है बेसिकली वो ऐसा सिस्टम में आपको एम्पेयर मिलता है इलेक्ट्रिकल करंट का। अब करंट की इक्वेशन क्या है? अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ हमें करंट की इक्वेशन मिलती है। ओम्स लॉ क्या डिफाइन करता है? जो वोल्टेजेस हैं वो बराबर हैं करंट और रेजिस्टर्स के, मतलब वोल्टेजेस। अब ये जो V है वो बेसिकली डिनोट करता है वोल्टेजेस को, यहाँ मैंने लिखा है। और R जो है वो क्या शो करता है? रेजिस्टेंस को। और I जो बेसिकली है वो करंट है। अब यहाँ हमें इक्वेशन मिलती है ओम्स लॉ को हम यूज़ करके, I इज इक्वल टू V/R। ये आपकी करंट की इक्वेशन है। आप इस इक्वेशन को यूज़ करके करंट की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड कर सकते हैं किसी भी सर्किट्स में। अब कुछ काइंड्स हमें नज़र आते हैं डेली लाइफ में, जहाँ टाइप्स नज़र आते हैं। वो करंट की टाइप्स कौन सी हमें नज़र आती है? एक AC करंट नज़र आता है, दूसरा DC करंट नज़र आता है। उसे हम देखेंगे कहाँ कहाँ हमें इस्तेमाल ये होते हैं और उनमें क्या डिफरेंसेस है। AC करंट को हम फुल फॉर्म में क्या लिखते हैं? अल्टरनेटिव करंट। और DC करंट को डायरेक्ट करंट हम कहते हैं। अच्छा, आते हैं AC करंट को। AC करंट की ये बेसिकली वेव फॉर्म है, ये मतलब फ्लो का है, उसका एक नेचर है, ये फ्लो की नेचर है। AC करंट जो है वो बेसिकली इस तरह फ्लो होता है। पहले 0 से स्टार्ट होगा, वो पहले पॉजिटिव पीक पॉइंट पर जाएगा, फिर वो नीचे आएगा, वो फिर नेगेटिव की 0 होके यहाँ इस पॉइंट पर 0 होके फिर ये नेगेटिव की तरफ जाएगा, नेगेटिव की पीक पॉइंट को टच करके फिर ये वापस आएगा अपनी मेन पोजीशन पर। तो बेसिकली ये जो है ये एक फ्लो है, वो किस चीज़ का है? अल्टरनेटिव करंट का फ्लो। ये वेव फॉर्म जो है ये शो करती है अल्टरनेटिव करंट वेव फॉर्म को। अच्छा, इस तरफ वेव फॉर्म कौन सी है? DC साइड। ये हम DC साइड जो वेव फॉर्म देखते हैं, यहाँ हम देखते हैं एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, मतलब एक ही सिमत में करंट फ्लो। यहाँ आपने देखा कि जो दोनों डायरेक्शन में आपको करंट मिल रहा था, इस तरफ आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में आपको करंट मिल रहा है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट करंट कहते हैं। तो ये बेसिकली AC करंट हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, इसका कहाँ ज़्यादा इस्तेमाल है? वो इस्तेमाल जो है बेसिकली इनका आपको लॉन्ग डिस्टेंस में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। AC की ऐसी नेचर है कि अगर मुझे ट्रांसफ़र ऑफ करंट करना है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक करंट जो है मुझे पहुंचाना है, वो काफ़ी दूर है। जो B पॉइंट है, वहाँ इस तरफ करंट पॉइंट है, बीच में आपके किलोमीटर्स का मुफासला है। तो मैं कौन से करंट को इस्तेमाल करूँगा? ज़्यादा मुझे बेहतर कौन सा करंट मिलेगा? तो बेहतर जो है वो AC करंट मिलेगा, ताकि इसकी नेचर जो नेचर है बेसिकली ये
लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल होता है, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस आप करंट को पहुंचाते हैं या आप लॉसेस जो हैं करंट के वो कम देखते हैं। एसी करंट में आपको लॉसेस कम मिलेंगे एज़ कम्पेयर टू आप डीसी देखते हैं। अगर डीसी को मैं एक पॉइंट से लेकर दूसरी पॉइंट पर लेके जा रहा हूँ, बीच में आपका किलोमीटर्स का मुफासला है, तो ये इसमें हमें तमाम जो हैं बेसिकली लॉसेस जो हैं वो तमाम ज़्यादा हमें नज़र आएंगे, और हमारा जो एक मकसद होगा करंट पहुंचाने का वो हमें कामयाब भी वहाँ नहीं मिलेगी हमें, मतलब हमारा जो एम है वो हमें अचीव नहीं कर पाएंगे। तो लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बेसिकली आपका करंट इस्तेमाल जो होता है वो एसी करंट इस्तेमाल होता है। आप वापडा की जो एक मेथोडोलॉजी देखते होंगे कि जो हमें घरों में करंट मिलता है वो एसी करंट होता है, जो हमें ट्रांसफार्मर लगे होते हैं बाहर, वो हम अपने लाइन वगैरह लेके अपने घरों में बिजली पहुंचाते हैं, वो करंट कौन सा होता है, वो एसी करंट होता है। अब आते हैं डीसी करंट के साथ। ये डीसी करंट बेसिकली आपका बैटरीज वगैरह में जो इस्तेमाल होता है, डीसी फैंस हो गए, डीसी आपके सोलर्स हो गए, डीसी आपके सेवर्स वगैरह हो गए या लाइट्स वगैरह हो गई, वो बेसिकली आपका डीसी। अच्छा, इस तरह मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि डीसी साइड आपका जो वोल्टेजेस होंगे वो कम होते हैं, मतलब आपको कम वोल्टेजेस वगैरह होंगे, फिर भी आपको जो आपका होम अप्लायंसेस है वो जलता है डीसी में। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंसेस वगैरह थे। आई होप ये आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं वोल्टेजेस पर। वोल्टेजेस बेसिकली क्या हैं, वोल्टेजेस हम डिनोट करते हैं वी के साथ, मतलब जो वी पॉइंट वी मैंने कैपिटल में लिखा है, तो वी है वो क्या डिनोट कर रहा है, वो वोल्टेजेस को। अब वोल्टेज बेसिकली है क्या, वोल्टेज इज द प्रेशर फ्रॉम अ इलेक्ट्रिकल सर्किट पावर सोर्स डेट पुशेस द चार्जेस। अब ये बेसिकली मेन पॉइंट है। अब वोल्टेजेस बेसिकली करता है क्या है, एक प्रेशर अप्लाई करता है इलेक्ट्रिकल सर्किट में, जिसमें आपको पुशेस करता है, वो पुश करता है किसको, इलेक्ट्रॉनिक माना इलेक्ट्रिकल चार्जेस को, जिसे हम फ्लो उस पुश की वजह से, उस प्रेशर की वजह से करंट फ्लो स्टार्ट करना होता है। तो थ्रू द कंडक्टिंग लूप का मकसद है, कोई भी आप कंडक्टर ले रहे हैं एक, उसमें आप वोल्टेजेस अप्लाई कर रहे हैं, तो एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं किस पर, उनके पार्टिकल्स पर, उनके चार्जेस पर आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, आप उनको पुश करते जा रहे हैं, तो ये फ्लो होना स्टार्ट हो, ये फ्लो करें, आप पीछे से पुश करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली जो आपका वोल्टेज है वो एक प्रेशर है, आपका प्रेशर डील करता है ताकि आपका करंट फ्लो हो। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ कि जो वोल्टेजेस हैं, वोल्टेजेस के वजह से आपका जो है करंट फ्लो करता है सर्किट में। अगर वोल्टेजेस वगैरह नहीं हो, एक सर्किट में उनको पुशेस वगैरह नहीं मिलेंगे, एक प्रेशर नहीं मिलेगा, तो करंट आपका फ्लो नहीं होगा, या तो कम होगा या तो फ्लो नहीं होगा आपका। तो इसका वो जो यूनिट है बेसिकली वो वोल्ट है। मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा, मैंने सर्किट बनाया हुआ है। अच्छा, इसकी इक्वेशन ओम्स लॉ के मुताबिक V इक्वल्स आई आर मैंने यहाँ भी लिखी थी, और V क्या वोल्टेजेस को एक्सप्लेन कर रहा है, आई करंट को, और R जो है रेजिस्टेंस को। नेक्स्ट, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ मैं दोनों का एक्सप्लेन करूँगा आसानी से ताकि आपको समझ आए। यहाँ बेसिकली करंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और वोल्टेजेस क्या जो काम है वो क्या है बेसिकली। अब यहाँ देखें, यहाँ मैंने एक बैटरी कनेक्ट की है। बैटरी कनेक्ट करने का मकसद है मुझे पार्टिकल्स जो हैं इस कंडक्टर्स में मूव करवाने हैं, मतलब ज़्यादा पार्टिकल्स जो हैं वो मुझे देते जाने हैं, प्रेशर अप्लाई करना जाता है ताकि एक फ्लो क्रिएट हो ताकि मुझे ये जो बल्ब लगा हुआ है वो उस फ्लो के साथ एनर्जाइज हो और करंट फ्लो हो इसमें, और ये बल्ब जो है मेरा जल जाए। तो बेसिकली मैंने ये अप्लाई किया। अब देखें, यहाँ आप देखेंगे, अगर मैं यहाँ एक स्विच लगा देता हूँ, स्विच के साथ मैं थोड़ा एक्सप्लेन करूँगा। आप देखें, बेसिकली वोल्टेजेस यहाँ आपको मिलेंगे, मतलब आपके पार्टिकल्स कंडक्टर्स में तो हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके कंडक्टर्स में तो हैं, जहाँ आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। ठीक है,
अब बेसिकली मैंने स्विच को क्या किया है, ऑफ़ कर रखा है अभी। अब ऑफ़ रखा है मैंने, बैटरी भी कनेक्ट कर दी है, बैटरी सप्लाई करती है आपके चार्जेस को सप्लाई करती जाती है। अब चार्जेस सप्लाई तो हो रहे हैं, मतलब बैटरी तो सप्लाई कर रही है चार्जेस, पर ये फिर भी नहीं जल रहा। किस वजह से? एक सर्किट आपका पूरा नहीं है। सर्किट आप पूरा न क्यों नहीं है? आपका जो स्विच है वो ऑफ है इस वक्त। अच्छा, अब देखें, अगर इसको मैं ऑन रखता हूँ, मतलब ये मैं स्विच जो है वो ऑन कर देता हूँ यहाँ। अब क्या होगा, आपका सर्किट पूरा होगा। बेसिकली आपका सर्किट पूरा हो गया, तो जो यहाँ फंसे हुए थे, जो जिनको गैप नहीं मिल रहा, मतलब एक गैप था जिनको बैरियर मिल रहा था पार्टिकल्स को एक सर्किट पूरा करने में, फ्लो करने में, तो ये मुश्किलात हो रहा था। तो इस वक्त क्या होगा, अगर ये स्विच ऑफ हम रख रहे हैं तो इस वक्त हम देख रहे हैं तो पार्टिकल्स तो हैं, मतलब एक एक टाइप का प्रेशर तो है, पर करंट नहीं है, क्योंकि फ्लो आपका पूरा नहीं हुआ। मतलब आप ऑफ स्विच में आपके वोल्टेजेस तो मौजूद हैं, वोल्टेजेस तो हैं, वोल्टेजेस की कोई ना कोई वैल्यू होगी। ठीक है, मिसाल के तौर पर मैं 10 वैल्यू लिख लेता हूँ। ठीक है, पर यहाँ में आपको करंट ज़ीरो नज़र आ रहा है, करंट आपको मिल ही नहीं रहा, क्योंकि आपकी पार्टिकल्स हैं, आपको पार्टिकल्स को प्रेशर है, पर वो फ्लो नहीं कर रहे। क्यों फ्लो नहीं कर रहे? ताकि आपका बटन जो है ऑफ है। तो ये देखें, पूरा फ्लो नहीं हो रहा ना, इस तरफ आप जा रहे हैं, पार्टिकल्स मूव करते जा रहे हैं, इस तरफ फंस जा रहे हैं, या जो ये पार्टिकल्स हैं वो इस तरफ जा रहे हैं, पर ये फंस जा रहे हैं इस तरफ। मतलब ये इस तरफ इस जगह पर दोनों तरफ से पार्टिकल्स जो है स्टॉप हो गई। अब ये जो बैरियर बना हुआ है वो इसलिए बनाया गया, आपका फ्लो कंप्लीट नहीं हो रहा। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इस स्विच को मैं क्या करता हूँ, ऑन कर देता हूँ। अब मैं स्विच ऑन कर दिया। अब देखें, प्रेशर तो था पर करंट नहीं था। तो हम ये कह सकते हैं, आप सोचिए तो आपके वोल्टेजेस वगैरह तो हैं, बैटरी सप्लाई कर रही है, प्रेशर भी मिल रहा है, पार्टिकल्स जो हैं वो भी आते जा रहे हैं, पर करंट नहीं मिल रहा, क्योंकि उनका फ्लो जो है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। अब यहाँ इस तरफ ऑफ स्विच में हम देखेंगे कि आपका फ्लो जो है वो कंप्लीट नहीं है। अब फ्लो जो कंप्लीट नहीं है, अब फ्लो कंप्लीट नहीं है, तो करंट की डेफिनेशन यहाँ हमें नहीं मिलेगी। करंट की डेफिनेशन है फ्लो पूरा करे, चार्जेस फ्लो पूरा करे। अच्छा, अब जब ऑन कर रहे हैं तो वोल्टेजेस तो वही आपके 10 ही रहेंगे। अब यहाँ आपको करंट की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। मिसाल तौर में 2 वैल्यू ले रहा हूँ, 2 एम्पीयर मिसाल के तौर पर। अब करंट की आपकी कोई ना कोई वैल्यू मिल रही है। वैल्यू क्यों मिल रही है? जैसे जो स्विच है वो ऑन हो गया, स्विच आपका ऑन हो गया, कंडक्टर जो है आपका ये जो मिल गए उस तरफ, जब आपका क्या होगा, फ्लो आपका पूरा हो गया। फ्लो पूरा होने की वजह से ये बैटरी जो है वो पार्टिकल्स को मूव करते जाएगी, आपका फ्लो हो जाएगा, और ये आपका जो बल्ब है वो ग्लो करना स्टार्ट कर जाएगा स्विच ऑन के बाद। तो ये बेसिकली एक वोल्टेजेस और करंट का डिफरेंस है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। फर्दर एनी क्वेश्चंस वगैरह हो आप कमेंट वगैरह में पूछ सकते हैं। तो फिर से मैं एक रिपीट करता जाऊँ क्विकली। अब देखें, यहाँ आप सर्किट को देखते हैं, सर्किट में मैंने बैटरी कनेक्ट की है, स्विच को जो है मैंने ऑफ रखा है। ठीक हो गया, स्विच को मैंने ऑफ रखा है, तो स्विच में क्या है भाई, वोल्टेजेस तो मुझे मिल रहे हैं, मतलब पार्टिकल्स एक दूसरे को पुश भी कर रहे हैं, और पार्टिकल्स न्यू आते भी जा रहे हैं, बैटरी उसको सप्लाई करती भी जा रही है, इस तरफ से भी इस तरफ से भी। ये बात, पर मुझे करंट नहीं मिल रहा। करंट क्यों नहीं मिल रहा? फ्लो मेरा कंप्लीट नहीं हो रहा। मतलब इस तरफ बैटरी की अगर पार्टिकल्स जा रहे हैं तो इस तरफ वापस आएँ, एक फ़्लो कंप्लीट हो, एक साइकिल जो हो पूरे फ़्लो की कंप्लीट हो, यहाँ नहीं हो रही, क्योंकि स्विच जो है ऑफ है, बीच में गैप है पूरा, एक रेजिस्टेंस, यहाँ समझो आप, एक इन रेजिस्टेंस बना हुआ है काफ़ी ज़्यादा, ताकि करंट फ्लो नहीं हो। अब जब हम स्विच को ऑन करते हैं, अब स्विच को ऑन कर दिया, मतलब एक सर्किट मैंने पूरा कर दिया, सर्किट को मिला लिया, कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं ये यहाँ से मिसाल के तौर पर
पार्टिकल्स जो है मूव करते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं, मूव करते जा रहे हैं, यहाँ मूव कर दिया, अब ये फ्लो आपका कंप्लीट हो गया। तो वोल्टेजेस बेसिकली क्या है, प्रेशराइज करते हैं पार्टिकल्स को ताकि करंट फ्लो हो। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि वोल्टेजेस की वजह से आपका करंट फ्लो होता है। वोल्टेजेस प्रेशर अप्लाई करता है, पार्टिकल्स मूव होते जाते हैं, और इस मूवमेंट को हम जब मूवमेंट होती है, जब देखें जहाँ मूवमेंट पूरी हो गई ना, जब मूवमेंट पूरी हो गई तो हमने कहा भाई अब करंट है, मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस हो रहा है, अब करंट है। मिसाल के तौर पर चले मैं एक और मिसाल देता हूँ। आपके पास पानी की टंकी है, एक ये पानी का पाइप है। अब पानी का पाइप है, मैंने यहाँ एक नल लगा लिया है, ठीक है। यहाँ एक मैंने नल लगा लिया, अभी नल को मैंने बंद कर दिया, ठीक है। तो पानी तो मौजूद है पाइप में, पानी तो मौजूद है, मैंने जब नल अभी ऑफ रखा है, नल मैंने बंद कर दिया, तो मैं ये कहूँगा यहाँ कि यहाँ भाई वोल्टेजेस तो हैं, वोल्टेजेस तो हैं क्योंकि पानी तो है ना, मतलब पार्टिकल्स तो हैं, उनके साथ प्रेशर भी है क्योंकि पानी पाइप में तो आता जाता है, आ ही रहा है ऊपर से, टंकी भरी पड़ी है। तो उनका जो है पार्टिकल्स जो हैं वो तो हैं बेसिकली, पर उनका फ्लो नहीं हो रहा, फ्लो नहीं हो रहा, फ्लो जो है बेसिकली ब्लॉक है। अगर मैं इस चीज़ को ऑन कर देता हूँ, जहाँ मुझे वोल्टेजेस तो हैं, प्रेशर भी है, अब मैं ऑन कर दूंगा तो फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, भाई फ्लो करना स्टार्ट हो गया, पार्टिकल्स का फ्लो करना, जहाँ पानी जो है वो फ्लो करना स्टार्ट, आप टांकी को ओपन कर देंगे, जो नल है आपका वो ओपन कर देंगे तो आपका फ्लो शुरू। अब इस फ्लो को हम करंट कहते हैं, फ्लो ऑफ चार्जेस को करंट कहते हैं, चार्जेस को करंट नहीं कहते, फ्लो ऑफ चार्जेस को हम करंट कहते हैं। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आ गई होंगी। इस चीज़ को जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ फैलाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनके कॉन्सेप्ट वगैरह भी क्लियर हों, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा काइंडली, ताकि मुझे भी थोड़ा मोटिवेट हो, ताकि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए वो रायगा ना जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।